अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी थर्ड ईयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा हो या कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन, फ़ज़ाई रतूबत और रेजिश। आज के टॉपिक में हम पानी की मुख्तलिफ मादी हालतों के बारे में पढ़ेंगे, कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद रतूबत के बारे में जानेंगे और इसके अलावा रेजिश के तसव्वुर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पानी की तबीई खसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी बिलाशुबा कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है। हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की अशद ज़रूरत होती है। इसके अलावा पानी की हरकी क़ुव्वत से पन बिजली पैदा की जा सकती है और इससे सनतें चलाई जाती हैं। इन सनतों में मशीनों को ठंडा करने और इस्तेमाल शुदा मादों को बहाने और बाज़ तौर पर ख़ाम माल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की तबीई खसूसियात में सबसे अहम सिफ़त इसकी 3 हालतों में पाया जाना है। पानी कुदरती तौर पर मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है और ये बआसानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकता है। पानी की ठोस हालत बर्फ़ है, जबकि पानी की माया हालत पानी और पानी की गैसी हालत वाटर वेपर्स हैं। पानी का दर्जा हरारत कम करके इससे ठोस बर्फ़ में तब्दील किया जा सकता है। इस अमल को अम्ल जमाव कहते हैं। जबकि बर्फ़ को दर्जा हरारत बढ़ाकर पानी में तब्दील किया जा सकता है, इसको अम्ल पिघलाव कहते हैं। इसी तरह पानी को गर्म किया जाए तो वो वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है। इस अमल को अम्ल तबखीर कहा जाता है। जबकि वाटर वेपर्स को ठंडा किया जाए तो ये अम्ल तकसीफ़ के ज़रिए दोबारा पानी में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा सब्लिमेशन के ज़रिए पानी को बराह रास्त वाटर वेपर से ठोस बर्फ़ में या ठोस बर्फ़ से वाटर वेपर्स या आबी बुखारात में तब्दील किया जा सकता है। इन तमाम मराहिल में मख्फी हरारत की एक ख़ास मिक़दार दाखिल या खारिज की जाती है। हवाई रतूबत या एयर ह्यूमिडिटी। रतूबत या नमी कुर्राए हवा का एक अहम जुज़्व है। हवा में हर वक्त रतूबत की कुछ न कुछ मिक़दार मौजूद होती है। इसकी ज़्यादा मिक़दार सतह ज़मीन के करीब और आबी अजसाम के ऊपर होती है। एक अंदाज़े के मुताबिक कुर्राए हवा की कुल रतूबत का 50% हिस्सा ज़मीन की सतह से 2500 से 8000 फीट की बुलंदी तक पाया जाता है। इसी तरह मौसम गर्मा में हवा में रतूबत की मिक़दार मौसम सरमा से ज़्यादा होती है। हम हवाई रतूबत की डेफिनेशन इन अल्फाज में कर सकते हैं: द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। रतूबत की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मसलन क़तई रतूबत या एब्सलूट ह्यूमिडिटी, निस्बती रतूबत या रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मखसूस रतूबत या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, रतूबत की पैमाइश। हवा की रतूबत को मापने के 2 तरीके हैं। इस मकसद के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे रतूबत नुमा या हाइग्रोमीटर कहते हैं, जो एक डायल पर निस्बती रतूबत की पैमाइश करता है। नंबर 1, सिंपल हाइग्रोमीटर या सादा हाइग्रोमीटर। एक सादा रतूबत पैमा रतूबत की पैमाइश का बड़ा आम सा आला है। ये आला एक तरफ इंसानी बाल पर मुश्तमिल है, जो हवा में मौजूद नमी में कमी और बेशी की एक ख़ास तनासब से सिकुड़ता और फैलता है, जिसका एक सिरा एक स्क्रू की मदद से एक डायल के साथ पेवस्त है और डायल को मुतहर्रिक करता रहता है। डायल पर मौजूद इकाइयों की मदद से इसमें मौजूद निस्बती रतूबत का पता चल जाता है।
नंबर 2 खुश्क और तर्द बल्ब का थर्मोमीटर, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। रतूबत की पैमाइश का ये मुख्तलिफ तरीका है। इसे पट्टी वाला रतूबत पैमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ थर्मामीटर पर पट्टी या कपड़े का टुकड़ा लिपटा होता है जो हर वक्त पानी से तर रहता है। यह आला दर्जा हरारत को मापने के लिए 2 सादा थर्मामीटरों पर मुश्तमिल है, जिनको एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी लगाया जाता है, और इनमें से एक वैसे ही होता है। इसे खुश्क थर्मामीटर या ड्राई बल्ब थर्मामीटर कहते हैं, जबकि दूसरे थर्मामीटर के साथ एक बल्ब पर एक कपड़ा या पट्टी लिपटी होती है जो हर वक्त पानी से तर रहता है। इसे तर थर्मामीटर या वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। खुश्क और तर बल्ब वाले थर्मामीटर की पैमाइश में फ़र्क को मियारी गोशवारों की मदद से बआसानी रतूबत की पैमाइशी इकाइयों में तब्दील किया जा सकता है और हवा में मौजूद रतूबत मालूम की जा सकती है। कंडेंसेशन या अम्ल तकसीफ। बादल कुराए हवा का एक अहम हिस्सा हैं जो फ़ज़ा में पानी के मुअल्लक़ कतरों या बर्फ़ के ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं। बादल लातादाद छोटे छोटे पानी और बर्फ़ के ज़र्रात का मजमूआ होते हैं। इन ज़र्रात में से हर ज़र्रा किसी न किसी ठोस मरकज़ या खाकी ज़र्रात वगैरह के गिर्द बुखारात के जमने से बनता है। बादलों की तश्कील के लिए 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बादलों की तश्कील के लिए हवा का सैरशुदा या सैचुरेटेड होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बादलों की तश्कील के लिए दूसरी अहम शर्त किसी तकसीफ़ी मरकज़े या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का मौजूद होना ज़रूरी है। इससे वाज़ेह होता है कि हवा में जिस कदर आबी बुखारात की मिक़दार ज़्यादा होगी और जिस कदर वो ज़्यादा ठंडी होगी, बादलों की तश्कील उसी निस्बत ज़्यादा और घनी होगी। बादलों की इक़साम या क्लासिफ़िकेशन ऑफ क्लाउड्स। बादलों को इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है, जैसा कि कम बुलंदी वाले बादल, दरमियानी बुलंदी वाले बादल और सबसे ज़्यादा बुलंदी वाले बादल। नंबर 1, हाई क्लाउड फैमिली बुलंदी वाले बादल। ये सबसे बुलंद बादल हैं जिनकी सतह ज़मीन से औसत बुलंदी 6 से 12 किलोमीटर तक हो सकती है। बुलंदी वाले बादलों के ख़ानदान में सिरस बादल और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम शामिल हैं, मसलन सिरोसिट्रस और सिरोक्यूमुलस वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, दरमियानी बुलंदी वाले बादल या मिडल क्लाउड फैमिली। दरमियानी बुलंदी वाले बादल सतह ज़मीन से 2 से 6 किलोमीटर के बुलंदी पर पाए जाते हैं। इनमें सबसे अहम क्यूमुलस बादल हैं जो नीचे से ये फैले हुए और ऊपर से गोल होते हैं। इनकी सतह पर बर्फ़ानी कलमें पाई जाती हैं जिनसे इनका रंग बिलमूम सफ़ेद हो जाता है। दरमियानी बादलों की चंद अहम इक़साम में आल्टो क्यूमुलस वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, कम बुलंदी वाले बादल, लो क्लाउड फैमिली। ये सबसे कम बुलंदी वाले बादल हैं जिनकी सतह ज़मीन से औसत बुलंदी 2 किलोमीटर तक है। निम्बस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्लम्बस वगैरह इन बादलों की उम्दा मिसालें हैं। प्रेसिपिटेशन या रेज़श। ज़मीन पर बारिश होने के लिए बादलों का होना बुनियादी शर्त है, ताहम हर तरह के बादल बारिश नहीं बरसाते। इसकी वजह यह है कि बादलों के पैदा होने वाले पानी के नंदे कतरों और बर्फ़ की कलमों को ज़मीन पर बारिश और बर्फ़ की शक्ल में गिरने के लिए कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है। जब ये नन्हे मुन्ने पानी और बर्फ़ के ज़र्रात बादलों में पैदा होते हैं तो इनका हुजम इस कदर छोटा होता है कि हवा की एक हल्की सी लहर भी इनको अपने दोश पर उठाए रखती है, लिहाजा ज़मीन से आने से कासर रहते हैं। ज़मीन पर पहुंचने के लिए इनको मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है, जैसा कि बर्फ़ानी
कलमों का अमल या इम्तिजाजी अमल वगैरह। रेजिश की इकसाम। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेजिश की इकसाम। कुर्रा हवा में मौजूद रतूबत पर जब अम्ल तकसीफ या कंडेंसेशन होता है तो वो मुख्तलिफ शक्लों में ज़मीन की सतह पर गिरती है। इस तरह रेजिश की इस्तिलाह बड़ी जामे है जिसमें आबी बुखारात के पानी में तब्दील होने की तमाम इकसाम शामिल हैं। रेजिश को मंदरजा झैल इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 बर्फ़बारी या स्नोफॉल। नंबर 2 तजल्ला या ग्लेज़। इसके अलावा शबनम, ड्यू, कोहर, यालाबारी, बारिश, कलमी बर्फ़, धुंध, पाला और बूंदाबांदी वगैरह रेजिश की अहम इकसाम हैं। बारिश रेजिश की सबसे अहम किस्म है। बारिश में आमतौर पर बारिश के कतरों का हुजम 0.2 से 0.5 मिलीमीटर के दरमियान होता है। जब अम्ल तकसीफ होता है तो बादलों में मौजूद आबी बुखारात मुख्तलिफ खाकी ज़रात पर पानी के शक्ल में जमा हो जाते हैं जिनमें बड़े और छोटे ज़रात मौजूद होते हैं। पानी के ये कई छोटे छोटे ज़र्रे बाहम मिलकर कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर कई छोटे कतरे मिलकर बड़े कतरे बन जाते हैं और बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। ऐसी बारिश ज़्यादातर हारी इलाकों में होती है जबकि वस्ती और अर्ज़ी बल्द पर होने वाली बारिश बर्फ़ के पिघलने से होती है जो ज़मीन की तरफ आते हुए रास्ते में पिघलकर पानी के कतरों में तब्दील हो जाती है। बारिश की इकसाम। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हर तरह की बारिश नमदार हवा में अम्ल तकसीफ से होती है जब हवा के किसी न किसी हद तक ठंडा होने से शुरू हो जाता है। हवा अमूमन बुलंदी की तरफ उठते हुए ठंडी हो जाती है जबकि ऊपर जाकर ये फैल जाती है और इसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। दूसरा, इससे न सिर्फ बालाई हवा की तहों का दबाव कम हो जाता है बल्कि बालाई हिस्सों में बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत गिरना शुरू कर देता है। बारिश की अहम इकसाम में इसाली बारिश, गर्दबादी बारिश, साहिली बारिश और तबई बारिश वगैरह शामिल हैं। इसाली बारिश या कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब ज़मीन की सतह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दर्जा हरारत बढ़ जाता है। नतीजतन ज़मीन की सतह के करीब की हवा की सतह गर्म होकर हल्की हो जाती है और बुलंदी की तरफ इसाली रोआं की शक्ल में बुलंद होना शुरू हो जाती है। लिहाजा जब हवा में अम्ल तकसीफ होता है और इसका दर्जा हरारत नुक्ता शबनम यानी ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है। इसे इसाली बारिश कहते हैं। नंबर 2 गर्दबादी बारिश या साइक्लोनिक रेनफॉल। ये बारिश गर्दबाद या साइक्लोन से होती है क्योंकि गर्दबाद हवा का एक कम हल्का होता है जिसके मरकज़ के चारों तरफ से हवाएं तेज़ी से आती हैं और ये हवाएं मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल होती हैं। सर्द हवाएं और हल्की हवाओं को बुलंदी की तरफ उठने पर मजबूर करती हैं। ऊपर जाकर जब सर्द होती हैं तो बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। ऐसी बारिश को गर्दबादी बारिश कहते हैं। नंबर 3 साहिली बारिश या कोस्टल रेनफॉल। साहिली बारिश गर्म और मरतूब हवा में ठंडी हवा से टकरा कर तकसीफी अमल से होती है। ऐसी बारिश अमूमन सर्दियों में साहिली इलाकों में होती है। जब सर्दियों में समंदरी इलाकों से गर्म मरतूब हवा साहिली इलाकों की तरफ चलती है तो वहाँ सर्दी के बायस ठंडी होकर बारिश बरसाने का ज़रिया बनती है। नंबर 4 तबई बारिश या रिलीफ रेनफॉल। तबई बारिश उस वक्त होती है जब हवा के रास्ते में कोई तबई रुकावट जैसे पहाड़ वगैरह आ जाते हैं। इस तरह हवा पहाड़ों के साथ साथ ऊपर को उठने लगती है। इसका दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है यहाँ तक कि इसमें मौजूद बखारात बारिश के कतरों की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। इसे तबई बारिश कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल या बारिश की पैमाइश।
बारिश की पैमाइश एक आले की मदद से की जाती है जिसे बारिश पैमा या मकियासुल मितर और इंग्लिश में रेन गाज कहते हैं, जिसमें बासानी किसी मकाम की रोज़ाना, माहाना और सालाना बारिश की पैमाइश की जा सकती है। रेन गाज या मकियासुल मितर एक सादा सा आला है जो बारिश की पैमाइश के काम आता है। ये शीशे का एक अमूदी ट्यूब से मुशाबे है जिसका एक सिरा खुला होता है और इसके ऊपर एक कैफ लगी होती है जबकि निचला हिस्सा बंद होता है। ट्यूब के साथ दर्जेदार पैमाना लगा होता है। बाज़ सूरतों में ट्यूब की जगह शीशे का दर्जेदार सिलेंडर लगा होता है। जब बारिश होती है तो इस आले को खुली जगह पर बारिश में रख दिया जाता है। बाद में सिलेंडर के अंदर मौजूद पानी की मिकदार से इस दिन या वक्त की बारिश का पता चलाया जाता है। खतूत मसावी उल मितर या आइसो हाइट्स। जब किसी जगह की सालाना औसत बारिश की मिकदारों को नक्शों पर खतूत मसावी उल मितर के ज़रिए की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। ये ऐसे खतूत होते हैं जो नक्शे पर यकसां बारिश वाले मकामात को आपस में मिलाते हैं। समंदरों के करीबी इलाकों में बरियाज़्म के अंदरूनी हिस्सों की निस्बत ज़्यादा बारिश होती है। ख़त्ते उस्तवा की तरफ फासला बढ़ने के साथ साथ बारिश में बतदरीज कमी होती जाती है। ये तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आज को इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।